जो हमारे वीर सैनिक हैं, जो हमारे देश की रक्षा करते हुए कुर्बान हुए हैं, जो क्या करते हैं अपने ऊपर इतने ज्यादा कष्ट सहते हैं, लेकिन हम पर क्या है कोई भी दुख तकलीफ आने नहीं देते। अब जो ये कविता है स्पर्श की कर चले फिदा हम वतन साथियों, यह एक वास्तविक में लिखा हुआ गीत है। यह सन 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। चीन ने तिब्बत की ओर से भारत पर आक्रमण किया था। उस युद्ध में भारतीय वीरों ने बहुत कठिन परिस्थितियों में आक्रमण का मुकाबला किया था और जीत प्राप्त की थी। हाँ जी बेटा पढ़िए। कर चले हम खुदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। बस बैठिए। हाँ जी, अब इसमें जो हमारा बलिदानी सैनिक है, जो अपने देश पर कुर्बान हुआ है, वो अब कहता है कि मैं तो कुर्बान हो चुका हूँ साथियों, लेकिन अब आपने क्या करना है, जो मेरा ये देश है अब आपके हवाले है। वो क्या कहता है, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वो कहता है कि हे मेरे फौजी साथियों, मैं और मेरे अन्य सैनिक साथी अपने देश की सुरक्षा के लिए अपना शरीर और प्राण निछावर करके इस दुनिया से जा रहे हैं। अब ये देश हमारे हवाले नहीं है, अब ये देश क्या तुम्हारे हवाले है, तुम इसकी रक्षा करना। यद्यपि देश के लिए लड़ते लड़ते हमारी सांसें रुकने लगी थी, नसें ठंड के कारण जमने लगी थी, फिर भी हम बर्फ की सीमा पर आगे ही बढ़ते चले गए। देश की सुरक्षा करते हुए हमारे सिर कट भी गए तो इसका कोई दुख नहीं। हमें प्रसन्नता है कि हमने जीते जी हमारे लिए का सर झुकने नहीं दिया। मरते समय भी हमारे मन में बलिदान और संघर्ष का जोश बना रहा। अब इस बलिदान होकर दुनिया से जा रहे हैं, अतः देश की भागदौड़ अब क्या है, तुम्हारे हवाले इसकी रक्षा करना। चलिए बता जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हाँ जी बैठिए। वो कहते हैं कि हमें जिंदगी जीने के क्या मौके तो हमेशा मिलते ही रहते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, जो जान देने की रुत कहने का अर्थ है कि हम अपने देश पर कुर्बान होने के लिए जो मौका क्या है कभी कभी आता है। अगर आज हमको ये मौका मिला है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें आगे बढ़कर क्या है आना चाहिए। हमें ये नहीं कहना है कि हमें अपनी जान प्यारी है तो हमने अपने देश की रक्षा नहीं करनी। ये जो मौका है हमें जिंदगी में कभी कभी ही आता है। आगे बढ़िए। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की ना वीरान को, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू ना पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम्ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हाँ जी, अब वो क्या करे, हुस्न और इश्क दोनों रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब वो अपने बलिदानी सैनिकों का जो पुण्य अवसर आ गया है कि इस समय जो सैनिक अपने शत्रु से लड़ता हुआ खून से लथपथ नहीं होगा, वे अपनी धरती के सौंदर्य और प्रेम को क्या है बदनाम करेगा। ऐसा सैनिक का देश प्रेम क्या है व्यर्थ है। आप तो देश की धरती ही तुम्हारे लिए क्या है दुल्हन है, तुम्हें इसकी क्या है इलाज रक्षा करनी है। अब यह देश तुम्हारे हवाले है, इसकी रक्षा के लिए बलिदान मारकर बढ़ते चलो। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहो नए काफिले। अब वो क्या कहते हैं कि ये नहीं है कि कई सैनिक मर गए हैं तो अब क्या हम डर कर क्या पीछे हट जाए। नो, जो कहते हैं राह जो हमारा रास्ता है कुर्बानियों का है, वो क्या आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। हमें देश प्रेम की भावना क्या है हमारे में ऐसे ही होनी चाहिए। अगर हमें लगता है हमारे देश को हमारी जरूरत है तो हमें आगे बढ़ चढ़कर क्या है उसमें क्या है भाग लेना चाहिए। कहते हैं मेरे साथियों, हमने देश के लिए जो बलिदान दिए हैं उसकी राह कभी सुनी नहीं होनी चाहिए। देश के लिए मर मिटने वाले सैनिकों ने नए जब त्याग होते रहने चाहिए। वे बलिदान के लिए संघर्ष आगे रहने चाहिए।
आगे बढ़कर मौत को गले लगा रही कि आज हमारे पास है कि ये अवसर है कि हम अपने देश के लिए कुछ करें, तो जो जिंदगी हमारी है वो मौत को आगे क्या गले लगा रही। कहने का अर्थ है कि अभी हम क्या मौत से भी डरते नहीं है। आशा ये है कि संघर्षशील नवयुवक वो साफ बलिदान को तैयार है। मेरे साथियों, देश के लिए मर मिटने का अवसर आया है, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। हम तो बलिदान करके इस दुनिया से जा रहे हैं, अब यह देश तुम्हारे सहारे छोड़कर जा रहे हैं, इसे शत्रुओं से बचाकर रखना। खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरह आने ना पाए रावण का कोई। कहने का अर्थ है कि कहते हैं कि सैनिकों अपने जीवित साथियों से कहते हैं कि मेरे सैनिक मित्रों, तुम अपने खून से धरती पर एक रेखा खींच दो, और आशा यह है कि तुम अपने बलिदान से शत्रुओं की सीमा के बाहर ही रोक दो। जो हमारे दुश्मन है उनके लिए एक रेखा खींच दो कि वो हमारे क्या है, हमारे देश में क्या है प्रवेश न कर सके। कहते हैं हमारी सीमा के अंदर फिर से कोई रावण ना आ पाए, फिर कोई अत्याचारी आक्रमण हमारे देश में ना घुस आए। अगर किसी आक्रमण के बाद हाथ पर करार करें तो उसे तोड़कर रख दें। अगर हमारे देश में कोई भी हमारे दुश्मन अगर आक्रमण करता है तो हमें इसको क्या मुंह तोड़कर जवाब देना चाहिए। कहते सावधान रहो, अगर कोई शत्रु सीता के दामन पर हाथ ना लगा पाए। तुम ही राम हो, तुम ही लक्ष्मण हो, सियोन को पहचानो, तुम ही बाद के रक्षों को रखवाले हो। अब यह देश तुम्हारे हवाले करके इस दुनिया से जा रहा हूँ, इसकी आप रक्षा करें। यह स्टूडेंट्स आपको हुआ क्लियर? इसमें क्या बताया गया है कि वो क्या वीर सैनिक क्या कहते हैं, हमें अपनी देश की क्या रक्षा करनी चाहिए, हमें आगे बढ़कर क्या हमेशा क्या है आगे बढ़कर अपने देश की सेवा करनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स।